हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आप सबका तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरा भी तैयारी कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो अभी हम आप लोगों को दिख रहा होगा पॉलिटी का बुक लिए हुए हैं और इसको रीडिंग करने वाले हैं। और एक बार हम रीडिंग किए भी हुए, एक नहीं एक दो बार मेरा इसका रीडिंग कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप लोग को दिखे भी होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को मेरा एक नोट्स दिख रहा होगा, ये रहा मेरा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का नोट्स है। और राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा गाइस, हो सकता है मेरा राइटिंग थोड़ा बहुत देखने में ख़राब हो, लेकिन जो क्लासेस में पढ़ाई हुआ था ना उसी का हम नोट्स यहाँ पर बनाए थे। उनका नोट्स थोड़ा लेंदी हो गया है मेरा, जो क्लास में सर पढ़ाए थे, तो इसलिए उसको उतना हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं जितना कि हम एनसीईआरटी बुक को करते हैं, इसलिए इसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ते। लेकिन ये मेरा जो नोट्स था इसको हम कल पढ़ रहे थे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर देखिए उष्ण वताग्र वगैरह पढ़े हुए हैं, संशोधित वताग्र जो फ्रंट होता है वही सब है, और चक्रवात वगैरह के बारे में पढ़े। तो ये सब चीज़ का नोट्स बनाकर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या देखिएगा, आप लोगों को मेरा हर जगह डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा इसमें डायग्राम दिख रहा है। तो डायग्राम बना देने से एक जो वैल्यू जो होता है ना आंसर का बढ़ जाता है। और डायग्राम से पढ़ने से एक चीज़ होता है कि याद भी रहता है हम लोग को दिमाग में। डायग्राम थोड़ा ज़्यादा याद रखने की कैपेसिटी रखता है शब्द के अलावा, रेदर देन शब्द को जितना याद करे या समझे उससे ज़्यादा कि डायग्रामों को समझ ले। तो हम लोग अपने से सब सेंटेंस बनाकर भी हम लोग आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन जब समझे ही नहीं रहेंगे तो सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर दो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप हाईलाइट वगैरह भी करके लिखे, जो इम्पोर्टेंट है सर बोलते थे उसको हाईलाइट कर देते थे। और यहाँ पर देखिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का मेरा नोट्स बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है। और आप लोग को फिर एक बार बोलना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा। हमको पता है मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, उतना अच्छा से दिखता होता है नहीं, लेकिन जैसा भी है अब जल्दी जल्दी लिखना होता है तो स्पीड में अब अच्छा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मेरे से तो नहीं होगा, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे तो आप लोग मेरा जियोग्राफी का नोट्स देखे होंगे और पॉलिटी का बुक पढ़ रहे थे, बुक देखे होंगे। तो आप लोग यही सब मेरे जीवन से जुड़ी दास्तां हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लिटरली यही चीज़ पढ़ रहे हैं हम, जो मेरे को लग रहा है सही, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। और मेरा नोट्स वगैरह देखे ही होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरा जो अभी दिखाया आप लोगों को जियोग्राफी का नोट्स था, और उसके बाद से उसी में बायोडाइवर्सिटी वगैरह का टॉपिक था। तो उसी कॉपी में मेरा ये क्या टॉपिक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का था, और पॉलिटी का बुक पढ़ रहे, उसका नोट्स अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमको बुक उसका पढ़ने में ज़्यादा सही लगता है, जहाँ तक मेरे को लगता है हम भी पढ़ रहे हैं। और लक्ष्मीकांत बुक तो ऑफ कोर्स भैया ऑब्वियसली अच्छा ही बुक है, तो उस बुक को पढ़ रहे हैं। और जियोग्राफी के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एक दो बार, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं सर का नोट्स पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी बस मेरे को थोड़ा बहुत जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना उसमें दिक्कत हो रहा है, तो उसको अभी हम देख रहे हैं क्योंकि उसका फैक्ट याद नहीं हो पा रहा है हमसे। तो उसके लिए हम कुछ अलग से प्रयास कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन बाकी सब तो यही सब है, यही चीज़ पढ़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये बोलना चाहेंगे हम कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, ये तो समझ में लोग खुद नहीं आता जब तक कि कोई गाइड ना करे या कोई समझाने वाला ना हो। तो इसके लिए हम तो पटना में हैं, तो अभी हम मेंटरशिप प्रोग्राम सोच रहे थे ज्वाइन करने का, लेकिन देखिए क्या होता है। पहले एक दो बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद से देखते हैं ज्वाइन करेंगे या नहीं, अभी बाद का बात डिपेंड करता है। लेकिन सोच तो रहे थे कि हो सकता है तो कर ले, क्योंकि हम लोग को जितना अभी प्रीलिम्स देख रहे हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है एग्ज़ाम, तो उसके लिए उस वे में तैयारी करना एकदम ज़रूरी हो चुका है। अगर नहीं करते हैं लोग तो फिर हम लोग को ही नुकसान झेलना पड़ेगा, अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं लोग तो करने का तो हम लोग कर रहे हैं, बुक को मैनी टाइम से रिवीजन कर रहे हैं, और अलग अलग सोर्सेज तो नहीं पढ़ते, एक ही सोर्स जो है उस चीज़ को हम बार बार पढ़ रहे हैं। और जो करेंट अफेयर का जो बुकलेट है इसको भी हम कम से कम सोच रहे हैं ना कि एक बुकलेट को एक दो बार कंप्लीट हो, एक बार तो हो करना ही होता है ऑफकोर्स, 2 या 3 बार तो हम सोच रहे हैं कंप्लीट करें, लेकिन क्या करें इतना टाइम का लैक हो जाता है ना, सब चीज़ मैनेज करके चलना होता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है। तो लेकिन कोई नहीं, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हम अपना जो ये है करेंट अफेयर का बुकलेट इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, ताकि हमको
इसके लिए फिर टाइम अलग से सोचना ना पड़े। और सुबह सुबह मूड एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है ना, तो करेंट अफेयर पढ़ लेने में ठीक लगता है कि चलो नया नया चीज़ पढ़ लिए। और करेंट अफेयर में एक चीज़ पता है क्या होता है, हर दिन हर चीज़ नया आता है, कुछ आपको रिवाइज जैसा नहीं फीलिंग आएगा, लगेगा हर चीज़ नया पढ़ रहे हैं, तो बोरियत भी नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हिस्ट्री पढ़ लिए तो एक ही चीज़ को कितना बार कोई पढ़ेगा, ह्यूमन नेचर है कि एक दो बार पढ़ने के बाद इंसान बोर हो जाता है। तो वही करेंट अफेयर में इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, नया नया चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमको बोरिंग नहीं लगता है, सब ठीक है, जो है बढ़िया लगता है। लेकिन वही हिस्ट्री में तो सबको लगता होगा, हमको लगता है हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी तो भाई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट है, पॉलिटी का बात ही अलग है। तो इसे उस सब को भी हम साइड से लेकर पढ़ रहे थे। और अभी मेरा जो यही सब शेड्यूल है जो अभी आप लोग को हम बताएं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट तो सोच रहे साथ में लेकर चलने को, क्योंकि अब टाइम तो बिल्कुल नहीं बचा है। हम 2026-25 वालों के लिए तो नहीं है, और 26 वाले जो हम हैं, ये जो हम लोग का मूल्यवान समय है ना, इस समय को नहीं गंवा सकते, क्योंकि यही वो समय बच चुका है इसमें अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट हम लोगों के पास वेस्ट आएगा। अगर हम अपना नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो फिर रिजल्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम अपना नहीं देते हैं तो दिक्कत तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक वे में थोड़ा बहुत तैयारी किया जाए। और जो नए हैं उनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें और सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। ये नहीं कि आज मन में हो रहा है कि आज 10 घंटा पढ़ लिया और 3 दिन फिर आराम कर रहे हैं, मस्त मौज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ पढ़े, कम से कम रोज़ पढ़ें, एक दिन 1 घंटा ही पढ़े, 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़े तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। और ये मौज वौज को साइड में रखना पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा, हम लोग भी रखें। क्योंकि कॉलेज लाइफ में मेरे बहुत सारे इंसिडेंट्स होता है जिसको हम इंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ को इग्नोर करके भी चलना पड़ जाता है, क्योंकि कॉलेज में तो हमेशा कोई ना कोई कल्चरल इवेंट्स होते रहता है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी को बोलेंगे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक